झारखंड के रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, देखिए कहां कहां से लोग यहां पहुंच रहे हैं लगातार। और 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव भी है। इनको गुण लग गया है, ये जनता को जानवर समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। वोट है तब तो हाथ पैर जोड़ेंगे, बाद में समझते ही नहीं। ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? इनका काम है। अरे तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, वेतन लेते हो और जनता मालिक है। 1950 26 जनवरी के बाद, संविधान लागू होने के बाद वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब क्या कर रहे हो? और क्या उन शहीदों का सम्मान करते हो? अरे क्यों उनकी माला पे तुम उनके मूर्ति पे माला चढ़ाने लायक नहीं हो? जानते होंगे बिहार से हैं, बिहार के लोगों से, बिहार के छात्रों से क्या अपील करेंगे? देखिए, बिहार के छात्रों से यही अपील करेंगे कि चाहे कहीं भी अगर अनियमितता बढ़ती जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर युवाओं की अगर भागीदारी को लेकर के या उनके भविष्य को लेकर के अगर खिलवाड़ हो, तो सब युवाओं को घर से बाहर आने की जरूरत है। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? उत्तर प्रदेश क्या, मैं तो पूरे भारत देश के लोगों से कहना चाहूंगा। झारखंड के रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, देखिए कहां कहां से लोग यहां पहुंच रहे हैं लगातार। और 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव भी है। छात्र घेराव करेंगे। आप उतना दूर से पहुंच के हरियाणा से आ गए यहाँ जी इस प्रोटेस्ट में, जी छात्रों की मदद के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सिस्टम को लेकर? सिस्टम पूरा फेल है। सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी आ गई है और एक जगह नहीं, पूरे देश में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेता अफसरों में बहुत मिली भगत के चलते जनता बेहाल है। और हर राज्य में लगभग कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, जनता को उठना पड़ेगा। सिर्फ पेपर के लिए नहीं, सिर्फ भर्ती के लिए नहीं, वो तो अपना हो गया, वो फंसे हैं तो आज आंदोलन है। अरे दूसरे बहुत गपले हो रहे हैं भाई, उनको भी रोको। अपने घर में जब कचरा बढ़ जाता है, यहाँ खनिज बहुत है, यहाँ कोयला बहुत है, वो कोयले का कचरा खदानों से जाकर इनके खोपड़े में घुस गया है, दिमाग में। वो कचरा हमको साफ करना पड़ेगा। नेताओं का, अफसरों का, इनको गुण लग गया है, ये जनता को जानवर समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। वोट है तब तो हाथ पैर जोड़ेंगे, बाद में समझते ही नहीं। ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? इनका काम है। अरे तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, वेतन लेते हो और जनता मालिक है। 1950 26 जनवरी के बाद, संविधान लागू होने के बाद वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब क्या कर रहे हो? और क्या उन शहीदों का सम्मान करते हो? अरे क्यों उनकी माला पे तुम उनके मूर्ति पे माला चढ़ाने लायक नहीं हो? हम हकदार हैं। मैंने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, 15 साल से रोज तिरंगा हाथ में है। नेता हकदार नहीं है। जो आदमी चोर बेईमान है, वो उस मूर्ति को जाएगा, क्या वो ठीक है? वो किस मुंह से जा रहा है? और जा रहा है तो सुधार क्यों नहीं करता अपना? भाई मैं इनको शहीदों को सम्मान कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। बिरसा मुंडा, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस, करतार सराभा, भगत सिंह, गांधी जी, कितने नाम है जिन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए कुर्बानी दे दिया अपना। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी इस टाइम तो फेल है। दिल्ली में क्या किया उन्होंने? युवाओं का आंदोलन पे भेज दिया और 1 महीना इंतजार किया, आंदोलन फेल हो। फिर वांगचुक को ले गए, वांगचुक से बात नहीं बनी, नेता गया तो फिर भी भीड़ रही, तो 20 को लाठी और आंसू गोले। आंसू गोले के बाद फिर भी भीड़ नहीं हटी, फिर सैलाब उमड़ पड़ा, तो फिर माफी इस्तीफा और वो हो गया। क्या है ये सब? अपने ही बेटे बेटियों पर लठियाना, अपनी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करना। मैं वहीं था, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, कईयों को बचाया भी हमने। प्राइवेट बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहां भी घुसे जा रहे हैं। कितने अधिकार है उनके? यहाँ ठीक है, यहाँ प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट सबसे बढ़िया है। पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और लोगों जो मंच है, 2 मंच लगे हैं, दोनों में ही बढ़िया है। कोई राजनीतिक बाजी मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से राजनीतिक नहीं है। कोई राजनीतिक लोग आते हैं तो वो अलग से बात अपना समर्थन देते हैं। अपने राज्य के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे 10 तारीख को जो छात्र? मैं यही मैसेज दूंगा कि मैं हरियाणा से इतनी दूर आपके दर्द को, आपके परिवार समझते हुए, भारत मेरा परिवार है तो झारखंड भी परिवार है, तो उसके अंदर जो दिखते हैं मैं आ सकता हूँ, तो आप अपने लिए क्यों नहीं आ सकते? मुझे तो नौकरी नहीं चाहिए, मेरे झारखंड के लोग, मैं तो अनमैरिड हूँ, तो झारखंड के लोगों को आना चाहिए, उनके माता पिता को आना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? कोई सरकार हो, चाहे सोरेन जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे दूसरी पार्टियों की हो, चाहे बीजेपी की हो, मैं किसी का समर्थक, किसी का विरोधी नहीं। देश के खिलाफ जो चलेगा उसकी मैं आवाज उठाऊंगा।
और लोगों को प्रेरित करूंगा ताकि इन नेताओं और अफसरों के नाक में नकेल डाली जा सके, जो ये बेलगाम घोड़े हो चुके हैं और जनता को रोंद रहे हैं अपने पैरों के नीचे, लूट रहे हैं। मैं देश को लुटा रहा हूं, अपनी जवानी, समय, शरीर, पैसा। आप मेरे पे डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अकेले ने गवर्नमेंट हरियाणा को हिलाया। गंदे पानी के नाले पीने के लिए जाते थे 8-8 किलोमीटर, गंद पड़ता था, मरे हुए जीव आते थे और वही टैंक में। वो भी गलत लगता था, लेकिन मैं उनको लगता था, लेकिन मैं सीएम ने कहा कि नहीं होगा। मैं अड़ा रहा, लोग भी मारने आए, मीडिया भी नहीं था, जंगल में 47 डिग्री तापमान में मैं बैठ गया। मुझे क्या लेना था? लोग कहते थे तैने क्या ज्यादा ठेका ले लिया? भाई मैंने ठेका ले रखा है देश का, और बिना पैसे ठेका ले रखा है। ठेकेदार को पैसे मिलते हैं, मैंने ठेका ले रखा है और मेरी अनलिमिटेड फर्म है। लिमिटेड फर्म लिखा होता है ना, मेरी अनलिमिटेड फर्म है देशभक्ति की। बोलो क्या करोगे? जैसे उनकी थी, शहीदों की थी, महात्मा गांधी, भगत सिंह की थी, मेरी भी है भाई। मेरे को देश से प्यार है, मेरे को गले लगाने को दिल करता है, और यहाँ तो बहुत प्यार मिला है। झारखंड के लोगों को सलूट करता हूँ मैं, और देश के दूसरे देश के हिस्सों में कहता हूँ, इनसे शिक्षा लीजिए, इस आंदोलन से ऐसा कीजिए। दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी था, और जगह भी मैं गया हूँ। अन्ना, रामदेव, निर्भया, विकलांग, जितने आंदोलन हुए, दलित, किसान और कर्मचारी, सब में मैं रहा हूँ। और अलग से मैं लोगों के फैसले कराना, लोगों के लिए जीना, पेड़ों को लिपट के चिपको आंदोलन चलाना, जेल, फांसी, किसी चीज से नहीं डरा के कोई कुछ करेगा। बहुत फांसी मतलब कोर्ट तक में मेरा बहुत जड़ पूछ चुकी है, मैंने परवाह नहीं की। एक दिन मरना है, देश के नाम मरो ना। वो मरे हैं 20-22 लड़के, मरना नहीं था। मरते तो किसी नेता अफसर के सिर होके मरते, उसको तो ले बैठते हैं और क्रांतिकारी कहलाते। आज जो नेता इस्तीफा देता है जनता के हक में, वो देश का हीरो बन जाएगा। लेकिन इतनी उनके अंदर मतलब वो है नहीं विल पावर। जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तुम आया करो। फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। उजड़ा हो बाग किसी का, पौधे तुम भी वहां नहीं लगाया करो। इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करते जाया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान, जय झारखंड, जय जोहार, जय हिंदुस्तान। देखिए, झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा से, आप बिहार से चल के आ गए। जी बिल्कुल। क्या लगा आपको कि यहाँ पहुंचना चाहिए झारखंड में जो छात्रों के साथ? देखिए, बिहार या झारखंड या देश के कोई भी हिस्सा हो, तो ये सिर्फ बिहार झारखंड की बात नहीं है। ये देश एक है और हम इस देश के बासिंदे हैं, हम सब एक हैं। तो जिस प्रकार से झारखंड में जेपीएससी छात्र घोटाला में जो अनियमितता बरती गई है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छात्रों ने जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ की सरकार को अविलंब संज्ञान लेनी चाहिए। क्या है कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में, जैसे नीट पेपर घोटाले मामले में जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आपने देखा कि कैसे यहाँ के छात्रों ने, क्योंकि यहाँ के छात्रों का या नौजवानों का आबादी 65% है, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ के युवाओं का है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, कहीं ऐसा नौबत झारखंड में भी ना आन पड़े। तो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम उनसे आग्रह करना चाहते, दरख्वास्त करना चाहते कि ये तो आगाज है नौजवानों का। जैसे हम बिहार से आए हैं, कुछ लोग झारखंड के बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी बड़े भाई राजस्थान से चल कर आए हैं, कुछ हरियाणा से चल के आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। तो ऐसा ना हो, अभी तो सिर्फ 4 राज्य के कुछ लोग आए हैं, ऐसा ना हो कि पूरे देश के लोग यहाँ पे, पूरे देश के लोग आपके झारखंड में आए और फिर आपके जो घोटाले में जो संलिप्त जो पदाधिकारी हैं या जो मंत्री हैं, उनके साथ साथ आपको ना इस्तीफा देना पड़ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में 65% आबादी युवाओं की है। आप जानते होंगे। आप बिहार से हैं, बिहार के लोगों से, बिहार के छात्रों से क्या अपील करेंगे? देखिए, बिहार के छात्रों से यही अपील करेंगे कि चाहे कहीं भी अगर अनियमितता बरती जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर युवाओं की अगर भागीदारी को लेकर के या उनके भविष्य को लेकर के अगर खिलवाड़ हो, तो सब युवाओं को घर से बाहर आने की जरूरत है। कि आप जानते हैं कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास भी उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हम माननीय हेमंत सोरेन जी से यह आग्रह और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप दिल्ली ना बनने दे। आप हेमंत, वो जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनके जैसे आप स्थिति ना आने दे। आप जो यहाँ के जो छात्र हैं, आप आए और इनसे संवाद करें, और जो अनियमितता बरती गई है, जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनको आप बर्खास्त करें और इसमें एक अच्छा कानून लाए
कि ताकि भविष्य में ऐसा ना हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि जो देश के जो युवाओं में आज किस प्रकार से जो एजुकेशन है, एजुकेशन को जो बेचा जा रहा है, आपने जो चीज को बकधार कर रहा है 80-90 लाख में आप जो बेच रहे हैं, तो गरीब तबके के लोग, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति धर्म में गरीब लोग होते हैं। तो आप बताइए कि उन बच्चों को क्या, जो पूरे सपना संयोग को, ये झारखंड की धरती है जो रांची है, ये पूरे झारखंड का ये आत्मा है, इसको मिनी कश्मीर बोला जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये उनको समझनी चाहिए, क्योंकि ये राज आपका है, ये लोग आपके हैं, इस पे आप अविलंब संज्ञान लें और जो भी इसमें अनियमितता बरता है, जो भी चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो, उन पे अविलंब कार्रवाई करके और जो भी यहाँ पे छात्र हित में जो उचित हो सके उसको निर्धार करें और छात्र हित में आप फैसला दें। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश से पहुंच गए हैं छात्रों के लिए। देखिए, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, परीक्षाओं को लेके जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, झारखंड के अलावा पूरा देश में भी ऐसा हो रहा है। तो जो स्टूडेंट हैं वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जैसे उनको टॉफी मिल जाए तो खुश हो जाती है। उनकी बड़ी मांगे नहीं है, बस छोटी छोटी मांगे हैं कि संसद घेराव जैसे करने की बात कही गई थी अब से कुछ समय पहले, अभी यहाँ विधानसभा घेराव की बात चल रही है। तो उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, सरकार चाहे तो उससे पहले जो भी संलिप्त हैं इसमें कार्रवाई कर दे उन पे, और एक ऐसा लॉ आ जाए, एक सरकार जो कि अभी लेकर के आई है, रिफॉर्म किया है थोड़ा, तो इसे और भी सुधारा जा सकता है, जिससे आने वाली परीक्षाएं जो है वो धांधली का शिकार ना हो। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? उत्तर प्रदेश क्या, मैं तो पूरे भारत देश के लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, स्टूडेंट। 10 तारीख को लोगों को पहुंचना चाहिए। हाँ, वो तो मेरे अपील के बगैर भी यहाँ पर आ रहे हैं पहले से ही, और आप पूरे क्या देश अपील से करेंगे? लोग आ रहे हैं। मैं भी कहूँगा, हाँ, बच्चों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, तो आप आइए, यहाँ आपके लिए आना चाहिए। आप न्याय के लिए आ रहे हैं, अन्याय के लिए थोड़ी आ रहे हैं। आइए यहाँ पर और सरकार से ऐसा विश्वास जीतिए सरकार का। ये सरकार क्या कहना चाहती है 10 तारीख के लिए वो सामने आ ही जाएगा, अभी तो समय शेष है। नहीं तो लोगों की और विद्यार्थियों की जो अपनी इच्छा है 10 तारीख की, वो विधानसभा घेराव की है, तो वो तो बनी हुई है। ये उससे पहले भी सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बच्चों को शांत सरकार कर पहले सकती है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लगातार अन्य राज्यों के लोग झारखंड में पहुंच रहे हैं, रांची में पहुंच रहे हैं, छात्रों के हित के लिए, छात्रों के साथ खड़ा होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।